वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पेंडू प्रोडक्शन, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और आज जो है सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज जो है मैंने नहाया हूँ, धोया हूँ, नाश्ता शाश्ता किया, उसके बाद मैंने वज़ू किया, फिर मैंने जुम्मा की नमाज़ अदा की। और फिर मैंने अभी ये मेरे नेल्स बड़े हैं, मुझे याद आया इन नेल्स को मैं काटूँगा, क्योंकि जुम्मे वाले दिन नेल्स काटना सुन्नत होती है, लेकिन नेल्स को मैं काटूंगा खाना खाने के बाद। अभी मैंने थोड़ी देर बाद खाना खाना है और आपको दिखाता हूँ बादल किस तरह आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो बादल आए हुए हैं, मुझे तो लगता है बारिश होगी, लेकिन कोई ज़्यादा इम्कान नहीं है बारिश का। ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी हवा है और सर्दी तो शिद्दत ही पकड़ी हुई है। और रात को धुंध भी आई थी और वो भी जो है वापस चली गई है। मेरी फाइनल लुक, आज मैं इस तरह गया था नमाज जुम्मा पढ़ने, और देख सकते हैं मैं कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। और इन बादलों के मौसम में तो मैं कुछ ज़्यादा ही प्यारा और कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा हूँ। वो बांस था जिससे कल मैं गिरा था, और उसे देख के मुझे अपना कल वाला जो गिरना है वो याद आ गया। और ये देखिए चिड़ियाँ भी यहाँ बैठी हुई, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे चिड़ियाँ बेचारी बैठी हुई हैं, ठंड उनको मुझे लगता है लग रही है। जा रहा हूँ दोपहर का खाना खाने, क्योंकि आज हमारे घर में बने हैं चावल। और किस किस के घर में बनते हैं चावल मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ना कोई ना के कुछ ऐसे घर होते हैं जो जुमे के जुमे चावल बनाते हैं, उनमें हमारा घर भी शामिल है। तो किस किस के घर में जुमे को बनते हैं चावल मुझे कमेंट करके बताएं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि किस किस के घर में जुमे वाले दिन चावल बनते हैं। मांगने नहीं मैं आता, आपके घर मुझे बता दें वैसे। मैं खा रहा हूँ मटन राइस, इसमें हमने डाला है गोश्त। गोश्त तो घर वालों ने जो था वो लिया है खा, और जो बचा कुछ है तो वो मैं लेके आया हूँ। ये मैंने राइस लिए हैं, मुझे राइस बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी ने खाने हैं तो आ जाए, किसी ने टीवी से निकाल के खाना तो टीवी से निकाल के खा ले, किसी ने मोबाइल से निकाल के खाने तो मोबाइल से निकाल के खा ले। तो मिलते हैं आपको चावल खाने के बाद छत पे वॉक पे। छत पे ऐसा वर्कशॉप करने, और वॉक भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमें चाहिए कि हम खाने के बाद लेट ना जाएं, सीधा हम वॉक करें। और एक बात ये भी है कि जो लोग कम खाते हैं वो लोग मोटे होते हैं, और जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो लोग पतले होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का जो पेट होता है वो होता है मूँह चुई तो ढिड खुई जिन्होंने कहते हैं, और इन्ना बड़ा खा लेंदे ने तो उन्होंने नहीं लगता। तो कुछ लोग मेरे वर्गे इन्ना जे भी खा लैन तो पेट जो बाहर निकल आता है। तो बंदा यार करे तो करे क्या। इसीलिए हमें चाहिए खाने के बाद वॉक करें। मैं भी खाने के बाद वॉक करता हूँ, आपको भी चाहिए खाने के बाद वॉक करें, ताकि आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो जाए ईजीली, आसानी के साथ आप वॉक करें और अपनी सेहत बनाएं। सेहत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये अल्लाह ताला की जो है एक नेमत है, जो उसने हमें सेहत दिया, हमें तंदुरुस्त पैदा किया। अभी मैं वॉक कर रहा था, वो जो सूरज था वो पीछे आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, वो बादलों में जो था छुप चुका है। जैसे चांद छुपा बादलों में, वैसे सूरज आज छुप चुका है बादल में। और मैं वॉक कर रहा था और मुझे याद आया कि मैंने तो अपना दराज सेट करना था, तो अभी मैं नीचे जाकर अपना करता हूँ दराज सेट, और दिखाता हूँ आपको कि मेरे दराज में क्या क्या मौजूद है। ये है मेरा दराज जो इतने दिनों से खलारा शलारा इसमें डला हुआ था, और मैंने सोचा क्यों ना कि अभी से मैं सेट कर लूँ। आज मैं सेट करता हूँ, दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें, ये है मेरे पास एक डेक जिसकी लाइट भी जलती है। लाइट चली जाए तो हम इसकी लाइट को यूज़ करते हैं, और रात को जो मैं छत पे जाकर वीडियो बनाता हूँ इसी लाइट्स के साथ मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। और ये डेक है, इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, बहुत दूर तक जाती है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे मेरे मामा पापा की मूवी और मेरे चाचू की शादी की मूवी इसमें मौजूद थी। मैंने इसे इसमें मतलब कि डीवीडी में करवाई, फिर उसके बाद मैंने इससे इधर से निकलवा के मैंने डीवीडी में करवाई, फिर डीवीडी के बाद यहाँ पे यूएसबी है मैंने उसमें करवाई। सो ये है मेरे मोबाइल का डब्बा, आप देख सकते हैं, देख लें मेरे मोबाइल का डब्बा है। सो ये है मेरे पास एक अदर कार्ड रीडर की जरूरत पड़ती है। मैं अपने मोबाइल से कार्ड में चीज़ें मूव करके टीवी में लगा देखता हूँ ड्रामे श्रामे, और फिर मुझे टीवी में देखने का अलग ही मजा होता है, आप सबको पता है। और मेरे पास एक और आदत भी जो दराज मौजूद है घर में, मैं उसमें अपनी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन उसमें इतनी कुछ खास चीज़ें नहीं है, वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। और ये मेरे पास मौजूद है एलर्जी की दवा, जो मैं अपने पास रखता हूँ, मुझे एलर्जी हो जाती है, इस वजह से एलर्जी की दवाई मैंने अपने दराज में रखी हुई है। और ये है एक अदद ग्लासेस मतलब कि ऐनक, जो मैं अपने पास रखता हूँ, बहुत जरूरी समझता हूँ रखना। सो ये है डेक की डाटा केबल, मतलब डाटा केबल नहीं है, वैसे केबल है डेक को सॉरी जो चार्ज करती है। और ये है मोबाइल से कनेक्ट करते हैं यूएसबी को, वो वाली केबल। और ये है मोबाइल की जो मुझे मेरे मोबाइल के साथ मिली थी डाटा केबल, और अब ये खराब हो चुकी है, लेकिन मैं किसी खराब चीज़ को जो फेंकता नहीं अपने पास ही रखता हूँ। सो ये है वो यूएसबी जिसमें मैंने अपने मामा की मूवी की शादी रखी है, और किसी की शादी की जो मैंने पिक्स उतारता हूँ तो मैं इसमें सेव कर लेता हूँ ताकि हमेशा वो सेव रहे। सो ये भी ग्लासेस है मेरे पास ब्लैक कलर की, जो मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। सो ये मैंने रखे हुए इस बाबे का टिशू, क्योंकि जब इंसान को शो मारनी होती है तो इस बाबे के टिशू के साथ नाक साफ करें, लोगों को दिखाएं कि हम यहाँ जाते हैं। तो ये तो वैसे किसी ने मुझे दिया था, मुझे पता है जिसने दिया वो समझ रहा होगा किसने। तो ये मेरे पास एक स्विच, घर का कोई भी स्विच कभी ना कभी खराब हो जाता है, तो मैं अपने पास एक इमरजेंसी स्विच रखता हूँ, जो मैं खराब होने के बाद उस स्विच को चेंज करता हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी का भी काम जो है कर लेता हूँ। सो ये है लाहौर फोर्ट्रेस, हम गए थे, उन्होंने ये हमें दिया था कि बाजू में पता नहीं बैंड से बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये मैंने अभी तक संभाल के रखा। मैंने जब नेक्स्ट जाऊँगा तो यूज़ करके देखूंगा भला ये यूज़ होता है या नहीं होता। सो ये है मेरी हैंड फ्रीज, जो एक साइड से जवाब मुझे दे गई थी, लेकिन मैंने संभाल के रखा, कभी ना कभी इंसान को इसकी जरूरत पड़ सकती है। एक साइड की बेशक एक साइड की ही जरूरत क्यों ना हो, लेकिन इसकी जरूरत पड़ सकती है।
और ये है मेरी जहाँ से लाई गई हैंड फ्री, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं गया, लेकिन मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी हैंड फ्री, और ये भी बड़ी अच्छी है, इमरजेंसी हैंड फ्रीज है। मेरे पास एक और भी है। सो अब मैं आता हूँ अपने पास पड़ी हुई अमाउंट की तरफ। ये कायदे आज़म का 10 का नोट और ये 100 का नोट, सिर्फ यही मेरे पास अमाउंट है। मैं बहुत गरीब इंसान। और ये मैंने रखी हुई है कैंडल, क्योंकि गाँव में चली जाती है लाइट, और कैंडल मैंने इसलिए रखी है कि लाइट जब जाए तो इस कैंडल को हम जला सकें। सभी इस दराज को सेट करने वाला, दराज में मैंने क्या सेटिंग किस तरह की सकते हैं। मैंने अपने दराज का खलारा शलारा उठा के उसे सेट करके रख लिया है। और अगर वाली डाटा केबल है जो मैं लेके आया था दुकान से, क्योंकि मेरे मोबाइल की अपनी डाटा केबल ख़राब हो गई थी, और एक इंसान है हमारे गांव में, उसकी दुकान से हम चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन वो इंसान तो था ही नहीं यहाँ पे, उसकी दुकान जो थी वो बंद थी। तो मैं कहीं और से जाके ये डाटा केबल लेके आया, तो उसने मुझे पूरे 200 रुपये की दी। फिर ये भी जो है मेरे मोबाइल को फास्ट चार्ज नहीं कर रही थी, तो फिर मैं उसी दुकान वो जब जिस दिन वो वापस आया, मैं उससे डाटा केबल लेने गया, उसने कहा ये तो 120 रुपये की है। तो देखिए कितनी करप्शन हो रही है हमारे मुल्क में, अल्लाह। और ईमानदारी तो ख़त्म ही होती जा रही है। हमें चाहिए हम ईमानदारी से अपनी चीज़ें बेचें। इससे 10 रुपये बचा लेता, ईमानदारी के बचा लेता, लेकिन उसने पूरे 80 रुपये 90 रुपये जो है मुझसे अजाफी ही लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूँगा। क़यामत वाले दिन 80 रुपये जो अपने लेके छोड़ूंगा, आज 80 हैं तो कल को पता नहीं कितने 80 देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? साफ सूफ करने के बाद चीज़ें उसकी सेट करने के बाद मैं गया था थक, और अभी मैं उठा, अभी शाम का मैंने चावल जो है छुपा के रखे थे वो मैं खाने लगा हूँ। तो मिलते हैं आपको शाम के चावल खाने के बाद। 1 hour later. तो गाइस मैंने शाम का खाना शाना खा लिया था, और मैंने अभी वॉक शॉक भी कर ली है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी किसी के साथ प्यार मत करना, कभी किसी ऐसे बंदे के साथ प्यार ना करना, आपको उसकी आदत ना हो जाए। खोता पा लेना, कुत्ता पा लेना, लेकिन किसी से प्यार मत करना, किसी से प्यार मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में आपने पछताना है, बस में आपने बहुत ज़्यादा ही पछताना है। और कल मैंने शाम को, छोड़े चले इस बात को, मारे गोली, हमें क्या लेना देना इस बात से, ना हमारे पास कोई है। हम अकेले लोग हैं, मैं तो अकेला हूँ, सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट। किसी को ना कोई साथ हो, ना कोई छोड़ के जाए, ना इंसान को दुख हो। और कल का जो शाम, मैं बताने लगा था कि कल जो शाम को मैंने जो है अपना जो डिनर था, मतलब डिनर था, हाँ डिनर ही है ना, डिनर ही बोलते हैं। तो जो मैंने अपना डिनर था, मुझे अपने आप पे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो कल जो शाम का जो था वो डिनर मैंने किसी के घर किया था, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमें डिनर करवाया, बहुत ही मज़ा आया, उनका बहुत ही बहुत शुक्रिया। सो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप किसी गरीब के घर चले जाएँ ना, तो खुदा की कसम उसे आपको बिठाने के लिए जगह नहीं मिलती। और अगर आप किसी अमीर के घर चले जाएँ ना, उन्होंने कहना बैठ जाओ, मुँह विंगा टिप्पा करेंगे, बैठ जाओ जहाँ बैठना है। और किसी गरीब के घर चले जाएँगे, वो आपकी इतनी इज़्ज़त करेगा, बेतहाशा वो आपकी इज़्ज़त करेगा। और अगर किसी अमीर के घर जाएँगे तो वो आपकी इज़्ज़त इतनी नहीं करेगा जितनी गरीब इज़्ज़त करेगा। तो आप लोग जो है, कुछ लोग होते हैं वो गरीबों की इज़्ज़त नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम अपने जैसे अमीरों के साथ ही जो है ज़िंदगी गुज़ारें, अपने जैसे अमीर ही हमारे पास आएँ। लेकिन एक मैं बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो कब्र है वो तो गरीब ही खोदेगा, क्योंकि कब्र आप अपनी खुद नहीं खोद सकते, वो किसी गरीब ने ही खोदनी है। तो इतना गरूर अच्छा नहीं होता, गरूर ना किया करो। खुदा ने जो दिया है उस पे खुश रहा करो, खुदा का शुक्र अदा किया करो, सब्र किया करो, सब्र किया करो, सब्र किया करो। खुदा एक ना एक दिन तुम्हें हर चीज़ से नवाजेगा। भले ही तुम आज खुश नहीं हो, और कल तुम खुश हो जाओगे। आज मैं खुद बहुत सैड था, मेरी सुबह की शुरुआत जो थी थोड़ी सैड हुई, लेकिन मैंने फिर जुमे की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, और मेरी सारी सैडनेस गायब होगी। खुदा से राब्ते बना लो, इंसानों से ना बनाओ। खुदा से राब्ते बनाओगे तो खुश भी रहोगे, और अल्लाह आपको हर चीज़ से नवाज भी देगा। खुदा से राब्ते बनाओ, ये मैं बात आपको दोबारा बोल रहा हूँ। सिर्फ हर बात जाके खुदा से शेयर करें, किसी दूसरे से करें ही ना। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग आया होगा बहुत पसंद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें, और एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।